नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी के उदाहरण नंबर 9 को। क्या पढ़ेंगे? उदाहरण नंबर 9 को। उदाहरण नंबर 9 को देखेंगे आज हम। तो उठाइए अपनी किताब और देखिए उदाहरण नंबर 9। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 9। देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज से 8% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश किए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। प्रत्येक वर्ष में अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? क्या यह ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि 1000 की एक धनराशि, क्या दिया हुआ है? 1000 रुपये दिया हुआ है कि एक धनराशि 8% साधारण ब्याज पर। तो 8% साधारण ब्याज। ठीक है, कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पर निवेश की जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका ब्याज निकालना है, हमें उसको परिकलित करना है। एक साल के लिए ब्याज निकालो 8% के लिए, फिर उसे परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी, क्या यह ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, हमारी सरल भाषा में समझे तो किसी से एक व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लिए, कितने प्रतिशत ब्याज के लिए? 8% ब्याज के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8% ब्याज के लिए 1000 रुपये लिए थे, तो उसका एक साल का 8% के लिए ब्याज कितना बना? मतलब 1000 रुपये तो देने ही है सामने वाले को, उसके साथ 8% ब्याज के हिसाब से वो उस व्यक्ति को कितना देगा जिससे उसने 1000 रुपये लिए। तो 8% ब्याज निकालेंगे हम इसका। तो अपने पास देखिए, तो देखिए साधारण ब्याज क्या बोला इसने कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये लिए 8% ब्याज पे, तो एक साल में उसको कितना ब्याज और उसका मूलधन सहित देना है। तो ठीक है, हम क्या निकालेंगे? इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालेंगे तो आंसर साधारण ब्याज एक साल का करना है। कितने वर्ष के लिए? वर्ष कितना दिया इसने? वर्ष कितना है? एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर रुपए कितने हैं? 1000। ठीक है, इसे परिकलित करने हैं। एक वर्ष देखिए, दोबारा पढ़ता हूँ। 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब प्रत्येक वर्ष, एक इस साल कर लिया, फिर अगले साल कितना देगा ब्याज, फिर इसके अगले साल कितना देगा ब्याज, टोटल मिला के। ठीक है, तो साधारण ब्याज होता है अपने पास मूलधन इंटू धर इंटू समय। ठीक है, मूलधन इंटू धर इंटू समय बटा 100। ठीक है, अब मूलधन कितना है अपने पास? मूलधन देखेंगे, मूलधन कितना है? 1000। ठीक है, धर, धर को क्या बोलते हैं? इसे धर बोलते हैं। ये समय है और ये क्या है? मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। ठीक है, मूलधन धर क्या है अपने पास? 8%। तो 8 इंटू समय कितना है अपने पास? एक वर्ष के लिए कर रहे हैं तो एक वर्ष के लिए और 100। ठीक है, इधर देखो, ये 2 से तो 2 बिंदु कट गए। क्या बचा अपने पास? 10 इंटू 8 कितना बचा अपने पास? इंटू 1। तो 10 इंटू 8 80 इंटू 1 80। तो एक वर्ष के लिए ब्याज कितना है अपने पास? एक वर्ष के लिए। समय कितना लिया? एक वर्ष के लिए। एक वर्ष के लिए। ठीक है, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज। ठीक है,
ये तो हो गया प्रथम वर्ष के लिए कितना आया साधारण ब्याज 80। अब साधारण ब्याज 80 आया, इसने एक वर्ष में कितने दिए 1080 साधारण ब्याज मिलाइए। इसके बाद ये कह रहा है कि दर प्रति दर मतलब प्रत्येक वर्ष मतलब एक साल, फिर अगले साल में कितना देगा ब्याज, फिर इसके अगले साल कितना देगा ब्याज। ठीक है, तो दर प्रति साल फर्स्ट साल तो ब्याज बना इसका 1, इसने रुपया नहीं दिया। फिर अगले साल के लिए देखते हैं, दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, भाई एक साल पैसा नहीं दिया तो दूसरे साल भी ब्याज जुड़ेगा उसका। वही मूलधन कितना है अपने पास 1000 इंटू धर कितनी है 8 इंटू, बस समय चेंज हो गया अपने पास। यहाँ पर समय क्या आ गया, समय आ गया 2 साल, तो समय 2 साल आ गया बटा 100, 2 से 2 बिंदु कट गए। ठीक है, साधारण ब्याज है अपने पास, तो 8 इंटू 10 80 इंटू 2 कितना हो गया 160। दूसरे साल कितना देगा वो 160। ऐसे तीसरे साल के लिए कर लेंगे। वही 100 1000 मूलधन इंटू धर कितना है अपने पास 8% इंटू समय कितना आ गया इस बार तीसरे साल, तो तीसरा साल आ गया बटा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गया, 8 इंटू 10 80 हो गया, 80 इंटू 3 कितना होता है, तो 0 8 × 24 240 रुपये। तो अगले साल ब्याज कितना आया 240 रुपये। अगले साल ब्याज कितना आया 240 रुपये। इसी तरह हम चौथा, पांचवा और छठा, सातवां ऐसे निकाल के केवल समय परिवर्तित करके ऐसे निकाल के हम आगे के ब्याज निकालेंगे, आगे के ब्याज निकालें। ऐसे करके कहाँ तक निकालना है 30 वर्षों तक का ब्याज निकालना है, 30 वर्षों तक का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करता है। मतलब ये 1000 रुपये दिए किसी को तो वह हर साल ही लास्ट का जो महीना होता है उस पर ब्याज को जोड़ता है, ब्याज निकालता है, ब्याज आता है उनका 80 रुपये फर्स्ट साल में, वो क्या करता है इस पर निकाल के इस पर जोड़ देता है। फिर अगले साल, इस साल तो उसने क्या नाम है ब्याज नहीं दिया, फिर ब्याज और मूलधन नहीं दिया, फिर अगले साल के लिए निकालता है, ये फर्स्ट साल के लिए आया से फिर अगले साल के लिए निकालता है, अगले साल के निकालता है तो उसका ब्याज निकलता है 2 साल के लिए 160। अब कितने हो गए 1160। फिर वो पैसे नहीं देता है, जिस पैसे लिए वो फिर पैसे नहीं देता है। फिर 3 साल, तीसरा साल आ गया, अब तीसरे साल के लिए ब्याज निकालेगा, तो तीसरे साल के लिए ब्याज निकाला तो कितना है 240। अब कितने हो गए 1000 तो लिए और 240 1240 हो गए। फिर उसने पैसे नहीं दिए, ऐसे करके लगातार उसने 30 साल तक पैसे नहीं दिए। तो अब लगातार 30 साल तक पैसे नहीं देने के बाद उसका केवल ब्याज कितना बन जाता है। मतलब वो पूछा है कि 30 साल तक उसने पैसे नहीं दिए तो उसके ब्याज कितना बन गया, तो 30 साल का ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपने पास क्या बन गई देखिए यहाँ पर, अतः यहाँ पर क्या बन गया अपने पास 80। दूसरे साल का ब्याज कितना आया 160, तीसरे साल का ब्याज कितना आया 240। ऐसे कितने वर्षों तक ज्ञात करना है 30 वर्षों तक। ऐसे कितने वर्षों तक ज्ञात करना है 30 वर्षों तक। तो ये उतार लीजिए, मैं इसको मिटा दूंगा। मैंने आपको समझा दिया, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात किया, फिर उसने पैसा नहीं दिया था तो दूसरे वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे 160 आ गया। फिर उसने दूसरे वर्ष में पैसा नहीं दिया तो 30 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात किया, फिर उसने पैसे नहीं दिए, ऐसे करके उसने 30 वर्षों तक पैसे नहीं दिए। तो मैंने क्या लिख लिया 80 160 240 डॉट करके ऐसे 30 वर्षों तक लिख लेंगे। ठीक है, जब तक वो पैसे नहीं देगा वैसे तक ब्याज निकालेंगे। ये मिटा रहा हूँ ऊपर का, अब बाकी का देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था कि प्रथम वर्ष पैसे नहीं दिए उसने तो कितना आया, अतः यहाँ पर ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए फर्स्ट वर्ष कितना आया 80, दूसरे वर्ष आया 160, तीसरे वर्ष आया 240, ऐसे करके ब्याज बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि अब यह एक समान श्रेणी है या नहीं है। मतलब ब्याज 30 वर्षों तक क्या बोल रहा है कि निवेश किया जाता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है। कि क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं। तो देखते हैं कि ये एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो एपी बनाने के एक समान श्रेणी है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डी मान ज्ञात करेंगे। तो ए क्या हो गया अपने पास 80, ए प्रथम पद क्या हो गया अपने पास 80, डी का मान ज्ञात करेंगे तो
द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे तो A2 माइनस A1, तो D बराबर 160 माइनस 80, कितना अपने पास D बराबर 80। ठीक है, द्वितीय वर्ष देखते हैं तो D बराबर A3 माइनस A2, D का मान A3 का मान 240 माइनस A7, A2 का मान 160, तो D बराबर यहाँ पर भी कितना आ गया अपने पास 80। तो दोनों का मान, दोनों पदों पे मान बराबर आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि अतः यह साधारण ब्याज एक समांतर श्रेणी एपी बनाते हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि डी का मान बराबर आ रहा है। जिसी भी श्रेणी में डी का मान, सार्वंत्र का मान सभी पदों के लिए बराबर आता है तो उनसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी एपी बोलते हैं। अतः एपी बनाते हैं, एपी बनाते हैं। फिर आगे बढ़िए, ये बोल रहा है कि क्या ये एक ब्याज एक एपी बनाता है? हाँ, तो देख लिया हमने, ब्याज एक एपी समांतर श्रेणी बनाता है। तो आगे क्या बोल रहा है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रतिफलित कीजिए। अब क्या बोल रहा है? 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रतिफलित कीजिए। 30 वर्षों के अंत में, 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, तो 30 वर्ष क्या बोला इसने? एन, तो एन वर्षों के मतलब 30 को क्या बोल दिया इसने? एन वर्षों के लिए अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर एन का मान क्या हो गया अपने पास? 30। हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज परिकलित करना है। ए का मान क्या हो गया अपने पास? 80। डी का मान क्या आ रहा है अपने पास? 80। अब एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, तो इस पर क्या करेंगे? हम ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र लगा के हम क्या ज्ञात करेंगे? इसका 30 वर्षों तक का, अंतिम 30 वर्षों तक का ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो एन का मान कितना है अपने पास जो हमें ज्ञात करना है? एन का मान है 30, ए का मान 80 दिया हुआ है, प्लस एन का मान कितना है अपने पास? यहाँ पे 30 दिया हुआ है, माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। तो ए 30, 80 प्लस 30 में से गया तो 29 इंटू का कोष्टक पे लिख देता हूँ उसको भी, 80 आ गया। तो 30 बराबर 80 प्लस 29 से 80 इंटू करेंगे तो 29, तो ये 0 आ गया। 8 72 का 2 वहाँ से लेके 7, 18, 16, 7 हो जाएगा अपने पास 23। कितना हो गया? 2320। ठीक है, तो 30 का मान अपने पास आया 2400 रुपये जोड़ेंगे। 80 प्लस 2320 तो आ जाएगा अपने पास 2400। अतः क्या बोल देंगे हम? क्या आया अपने पास? 30 का मान कितना आया? 2400। अतः क्या बोल देंगे? क्या ज्ञात करना था? 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो एन का मान आया था अपने पास 30, ए का मान है 80, डी का मान हमें दिया हुआ है 80। तो एन ज्ञात किया हमने, मतलब 30 पदों तक हमने क्या किया? ब्याज ज्ञात किया। अतः 30 वर्षों तक का ब्याज क्या बन जाएगा अपने पास? 2400 रुपये होगा। 30 वर्षों तक का ब्याज क्या होगा? 2400 रुपये होगा। 30 वर्षों तक का ब्याज क्या होगा? 2400 रुपये होगा। ठीक है, आप उतार लीजिए, फिर एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने दिया हुआ था, बोल रखा है कि 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज पर किसी ने दिए। जैसे एक व्यक्ति को 8% ब्याज पर किसी ने 1000 रुपये दिया है, तो वो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हर साल वो ब्याज लेता था, तो फर्स्ट वर्ष में उसने ब्याज लिया, हमने निकाला मूलधन बराबर, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, उससे हमने क्या निकाला था? फर्स्ट साल का ब्याज कितना आया था अपने पास? 80। वैसे उसने इस साल तो पैसा नहीं दिया, दूसरे साल देगा तो दूसरे साल उसने पैसा नहीं दिया, कितना ब्याज आया? 160।
फिर 30 साल देगा, उसने 240, ऐसे करते करते हमें क्या ज्ञात करना था, 30 वर्षों तक ब्याज करना था। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया कि एक समांतर श्रेणी के रूप में चल रहा है, हर साल ब्याज का अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, हर साल ब्याज क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ब्याज का जो भी अंतर है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। फर्स्ट साल में से आया तो अगले साल में उससे दुगना हो गया, उससे साल तिगना हो गया अगले साल, ऐसे क्या ज्ञात किया हमने, डी समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी बनने के बाद हमें पता था कि एक समांतर श्रेणी बन गई, तो वो बोल रहा है कि अगले अंतिम 30 वर्षों तक का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 30 वर्षों तक का ब्याज करना था, तो अंतिम n वर्षों तक, 30 वर्षों तक क्या हो गया, 30 वर्ष हमके पास n हो गया, n लिख दिया हमने 30 वर्ष, a का मान दिया हुआ था, d का मान दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है, 30 वर्षों तक का मान ज्ञात करना था, तो a का मान, n का मान और d का मान दिया हुआ है। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, an वाला सूत्र लगा के हमने 31 का मान ज्ञात कर लिया, जो कि हमें क्या हुआ, 2400 प्राप्त हुआ। अतः 30 वर्षों तक का ब्याज क्या होता है, आपके पास 2400 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 कर लिया आपने, ठीक है। हाँ, उदाहरण नंबर 9 कर लिया। उदाहरण नंबर 10 देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे यूनिट 5 की प्रश्नावली 5.2। तो उदाहरण नंबर 10 देखिए, पढ़िए अपनी किताब पे। उदाहरण नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए कि फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति तो क्या हुआ है, फूलों की एक क्यारी दी हुई है, फूलों की क्यारी में, ठीक है। फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में कितने पौधे दिए हुए हैं, 23 पौधे। किसके, गुलाब के, ठीक है। गुलाब के 23 पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में कितने दिए हुए हैं, 21। कौन से पौधे हैं, गुलाब के। क्यारी में पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21 और तीसरी में 19। तीसरी पंक्ति, इसमें कितने पौधे दिए हुए हैं, 19 पौधे दिए हुए हैं। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम पंक्ति 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, सवाल में क्या है कि फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे और जो लास्ट में क्यारी बनी है उसमें कितने पौधे दिए हुए हैं, 5 पौधे दिए हुए हैं। 5 पौधे दिए हुए हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि आंसर पे दिया है, क्या दिया है, पहली पंक्ति में कितने हैं, देखिए पहली पंक्ति में कितने पौधे दिए हैं, पहली पंक्ति 23 पौधे, ठीक है। दूसरी 21 पौधे, तीसरी में 19 पौधे, ठीक है। और अंतिम पे दिया हुआ है
5 गुलाब के पौधे कितने हैं, 5 गुलाब के पौधे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति में कितना दिया हुआ है 23, दूसरी में 21, तीसरी में 30 में कितना है 19, तीसरी में दिया हुआ है 19, डॉट 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 ऐसे पंक्ति आगे बढ़ती जाती है और अंतिम कितने दिए हुए हैं 5 पौधे दिए हुए हैं, 5 पौधे दिए हुए हैं। तो अतः ये क्या बन गई अपने पास एक श्रेणी बन गई, क्या बन गई अपने पास एक श्रेणी बन गई, क्या बन गई एक श्रेणी बन गई कि इसने बोला हुआ है कि पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19 पौधे दिए और लास्ट में अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे दिए हुए, लास्ट में अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे दिए हुए। तो पहली में लिख लिया हमने 23, दूसरे में लिख लिए 21, तीसरी में हमने क्या लिखा 19 और डॉट 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 बीच में पंक्तियां हैं उसका मान हमें नहीं दिया हुआ है, आगे निकालेंगे। इसमें डॉट 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 लगा के लास्ट की जो अंतिम पंक्ति है उसमें क्या दिया हुआ है 5 पौधे दिए हुए हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है और ये बोल रहा है देखिए दिए हुए हैं तो इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो ऐसे फर्स्ट में देर का द्वितीय तृतीय दे दिया और लास्ट में गुलाब दे दिए 5, तो लास्ट में 5 गुलाब है, तो लास्ट में 5 गुलाब है तो ये 5 जो गुलाब है लास्ट में कौन सी क्यारी पे है, ठीक है कौन सी क्यारी पे है, या ऐसे बोल देंगे इस पंक्ति में कुल कितने पद हैं। तो इस पे देखो हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले ए का मान दिया हुआ है, हमें ए का मान निकालेंगे 23। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे ये पता करेंगे कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है तो इसका पद निकालेंगे। तो डी बराबर हो जाएगा अपने पास A2 माइनस A1, डी बराबर A2 का मान 21 माइनस 23, तो डी का मान कितना आ गया अपने पास 2, माइनस का 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया माइनस का 2। और आपको पता है किसी भी श्रेणी में जो लास्ट पे एक मान फिर ज्ञात करेंगे डी का, तो डी बराबर क्या ज्ञात करेंगे पहले ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, डी A3 माइनस A2, A3 का मान 19 माइनस A2 का मान 21, तो डी बराबर 19 में से 21 गया तो माइनस के 21 में से 19 गया तो माइनस का 2, डी का मान कितना आया माइनस का 2। तो हमें क्या पता चला है कि ये एक समांतर श्रेणी तो है और लास्ट पे जो मान दिया होता है हम उसे क्या बोलते हैं an बोलते हैं। लास्ट पे जो मान दिया होता है किसी समांतर श्रेणी में लास्ट पे जो मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं an बोलते हैं। an का मान कितना दिया हुआ है 5, an का मान कितना दिया हुआ है 5, n का मान कितना दिया हुआ है 5, n का मान 5 दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इस पे दिया हुआ है कि तो इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसमें लिखा पहली पंक्ति दी हुई, दूसरी दी हुई, तीसरी दी हुई। तो हमने पहली दूसरी तीसरी लिख ली और लास्ट की पंक्ति लिख ली। ये क्या बनी अपने पास एक श्रेणी बन गई। एक श्रेणी बनने के बाद हमें क्या देखना था कि एक पहले तो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमने ए का मान लिखा, उसके बाद हमने डी का मान निकाला। जब हमने डी का मान निकाला तो हमें पता चला कि ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो हमें क्या पता चला कि एक समांतर श्रेणी है, क्या पता चला कि यह एक समांतर श्रेणी है। हमें पता चला कि एक समांतर श्रेणी है, तो डी के मान से क्या पता चला कि एक समांतर श्रेणी है। अतः यहाँ लिख देंगे अतः यह एक एपी है। लिख दिया हमने कि अतः यह एक एपी है। कहाँ से पता चला हमें, डी का मान जब दोनों बार सेम आए तो हम क्या पता चला कि यह एपी है, अतः यह एपी है। तो प्रथम मान क्या हो गया ए, डी का मान निकाला और अतः ये एपी है। तो लास्ट में जो मान आता है उसे क्या बोलते हैं हम एन का मान बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि इस क्यारी में कुल कितने पौधे मतलब कुल कितने पौधे हैं। तो क्या पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, एन का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन का मान, कुल कितने पौधे हैं। तो कुल कितने एन हैं, तो कुल कितने पौधे हैं इन क्यारी में, कुल कितने पौधे मतलब इन जो कितनी क्यारियां हैं। तो लास्ट का मान मतलब जो लास्ट की क्यारी होगी उतने ही पौधे होंगे। तो लास्ट में क्या ज्ञात करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एन का मान ज्ञात करेंगे तो सूत्र आएगा अपने पास एन बराबर, एन का मान दिया है तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मान आ जाता है और एन का मान आ जाता है, वहाँ पर क्या सूत्र लगाएंगे एन बराबर, ठीक है। तो एन का मान कितना है अपने पास 5। यहाँ से देखिए एन का मान कितना आ रहा है, क्योंकि लास्ट में जो मान आता है वो एन का होता है। एन का मान कितना आ रहा है 5, ए का मान कितना आ रहा है 23, प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं ए का मान 23 प्लस एन का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना है अपने पास माइनस का
2। ठीक है, n का मान होगा वही, n का मान 5 का 5, 23 का 23 प्लस इसको हल करेंगे तो -2। यहाँ पर देखिए, -2 से n गुना करेंगे तो ये माइनस तो प्लस को माइनस कर देगा, और 2 से n को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 से 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 बराबर 23 प्लस 2 कितना हो गया, 25 माइनस का 2। ठीक है, n। अब मैं इसको क्या करूँगा, पद को आगे और पीछे करूँगा, पद को क्या करूँगा, आगे और पीछे करूँगा। ये वाला पद तो मैं क्या किया, 2n, ये वाला पद क्या करूँगा, ये वाला पद आगे ले लूँगा तो हो जाएगा 25 माइनस 2n बराबर 5, तो -2n बराबर, ये प्लस का 25 से जब जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो n बराबर -25 प्लस 25, ये हो जाएगा माइनस का 20, तो -25 से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर 20, ये 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 2 से 20 कट गया अपने पास 10, n का मान कितना है अपने पास 10, मतलब अंतिम पे जो पद है उसका मान कितना आया 10। तो अतः यहाँ पर कुल गुलाब के पौधों की 10 क्यारियाँ, 10 क्यारियाँ हैं। कुल गुलाब के पौधों की कितनी क्यारियाँ हैं, 10 क्यारियाँ हैं। ठीक है, हमने क्या बताया इनको, अतः यहाँ पर कुल गुलाब के पौधों की कितनी क्यारियाँ हैं, 10 क्यारियाँ हैं। ठीक है, उतार लो आप इसे। यहाँ पर आपके उदाहरण कंप्लीट होते हैं। अब कल देखेंगे हम इसके सवाल। ठीक है, कल हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2। आज एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। ये सवाल देखिए आप, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 बोल रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में अपने पास 23 पौधे हैं। पहली पंक्ति में अपने पास 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं तथा तीसरी पंक्ति में 19 पौधे दिए हुए हैं। ऐसे करके पंक्तियां जमाई हुई है, और अंतिम लास्ट पंक्ति है उसमें 5 पौधे दिए हुए हैं। अंतिम लास्ट पंक्ति में उन्होंने क्या दिया हुआ है, 5 पौधे दिए हुए हैं। तो उसकी तो यह बोल रहा है कि उसकी पंक्ति में 5 पौधे हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो वो क्या कह रहा है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हमने देखा पहली पंक्ति में 23 पौधे, इसलिए पहले 23 लिख दिया, दूसरी पंक्ति में 21 लिख दिया, तीसरी पंक्ति बनाए उसमें 19 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। जैसे लास्ट की जो पंक्ति है उस अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं। तो हमने देखा कि एक हमारे पास क्या बन गई, एक श्रेणी बन गई, एक पंक्ति बन गई। अब उस पंक्ति का हमने श्रेणी का क्या किया, उस श्रेणी का हमने ए निकाला और उसका बीच का अंतर ज्ञात किया, उसका बीच का अंतर सार अंतर ज्ञात किया। तो हमने देखा कि उसका सार अंतर क्या आ रहा है, इस पंक्ति के बीच में जो अंतर आ रहा है पौधों का वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अतः पौधों का मान, पंक्ति के बीच में पौधों का मान क्या आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है। तो हमने क्या बोल दिया कि ये एक एपी हैं, यह एक एपी हैं। एपी होने के बाद हमने निकाला ए का मान, डी का मान हमने निकाल लिया, और हमने देखा कि समांतर श्रेणी में जो लास्ट में मान आता है उसे क्या बोलते हैं, हम एन बोलते हैं। एन निकाल लिया, और ये बोल रहा था कि इस पंक्ति में कुल कितने, इस श्रेणी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो हमने देखा कि लास्ट का जो मान है, लास्ट की जो मान दिया हुआ है, अंतिम पंक्ति में जो मान दिया है, उस अंतिम पंक्ति का अगर हम क्रमांक ज्ञात कर ले, अंतिम पंक्ति का अगर हम पद संख्या ज्ञात कर ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये एन का मान है, तो हमें क्या चाहिए, एन का मान चाहिए था। अंतिम पंक्ति कौन सी पंक्ति है वो मान चाहिए था, तो हमने निकाला, एन का सूत्र लिया, और जब हमने मान निकाला तो कौन सा मान है अपने पास, एन बराबर 10। अतः यहाँ पर हमने बोल दिया कि अतः यहाँ पर कुल गुलाबों के पौधों की 10 क्यारियाँ थी। गुलाबों के पौधों की कितनी क्यारियाँ थी, 10 क्यारियाँ थी। तो ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।